जय हिंद। इस पार्ट में देखेंगे एलनिंग प्रोसेस क्या होता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एलनिंग प्रोसेस क्या होता है इस बारे में समझेंगे और इसका पूरा डेफिनेशन, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरी डिटेल्स को डिटेल्स में जानेंगे। इसका जो एलनिंग प्रोसेस होता है, एलनिंग प्रोसेस को हम कह सकते हैं, एलनिंग प्रोसेस एक मेटलर्जी एंड मेटल साइंस में एक हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस टाइप है। एलनिंग जो प्रोसेस है, इसमें मटेरियल को भट्टी में गर्म करके और फिर उसके बाद उसमें मोस्टली एयर के माध्यम से ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर कम से कम 7 से 8 घंटे से अधिक का समय भी लग जाता है, यानी ठंडा होने में इसको 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि एलनिंग प्रोसेस में जॉब को ठंडा होने में कितना समय लगता है। तो मोस्टली जो ठंडा होता है वो एयर से होता है, ध्यान रखना है। दूसरा 7 से 8 घंटे या इससे अधिक समय भी लग सकता है, यानी कम से कम 7 से 8 घंटे तो लगना ही है। एलनिंग के 3 स्टेप्स होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बना सकते हैं। ये 3 स्टेप में एलनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। इफेक्ट ऑफ एलनिंग प्रोसेस ऑन मटेरियल, मतलब एलनिंग प्रोसेस का मटेरियल पे क्या क्या इफेक्ट होता है उसको डिटेल्स में समझेंगे। कभी कभी पदार्थ में फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में से मेटल की जो डिक्लेरिटी है, यानी निचलापन को बढ़ा देता है। पहला एक ये परिवर्तन होता है। दूसरा जो परिवर्तन होता है, एलनिंग क्रिया से हार्डनेस कम हो जाती है। जो भी जॉब होता है उस पर एलनिंग प्रोसेस करने से उसकी हार्डनेस कम हो जाती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि एलनिंग प्रोसेस से क्या कम हो जाता है या एलनिंग प्रोसेस से क्या होता है। तो हार्डनेस कम हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। एलनिंग प्रोसेस से इंटरनल स्ट्रेस, जो स्ट्रेस होता है जॉब में, वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। यानी खत्म करने के लिए भी एलनिंग प्रोसेस करते हैं। यानी इंटरनल स्ट्रेस को खत्म करने के लिए कौन सा प्रोसेस होता है, तो वह एलनिंग प्रोसेस होता है, आपको ध्यान रखना है। मेथड ऑफ एलनिंग प्रोसेस को हम निम्न बिंदुओं से अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं। पहला प्रोसेस है इसका, मटेरियल को भट्टी में डिक्रिलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करना होता है। कहाँ तक गर्म करना होता है? रेक्टिलाइजेशन टेम्परेचर तक, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा जाता है कि भट्टी में एलनिंग प्रोसेस में भट्टी में जो आपको किस पोजीशन तक गर्म करना होता है, तो रेक्टिलाइजेशन टेम्परेचर तक गर्म करना होता है। दूसरा पॉइंट है, भट्टी को बंद करके मटेरियल को हीट देना बंद करते हैं और कुछ समय के लिए इसे उसी स्टेज में छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, मटेरियल को अब हवा के माध्यम से रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना होता है। यानी जो जॉब फीस होता है एलनिंग प्रोसेस में, वो किस टेम्परेचर तक ठंडा करना होता है, तो रूम टेम्परेचर तक ठंडा करना होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम मटेरियल को आवश्यकता अनुसार प्रयोग में ले सकते हैं। यानी रूम टेम्परेचर तक ठंडा करने के बाद हम मटेरियल को अपने आवश्यकता अनुसार काम में ले सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, प्रोसेस ऑफ एलनिंग का यूज इंडस्ट्री में हम वहां पे करते हैं जहां हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में कोल्ड वर्किंग के दौरान वर्क पीस में कुछ स्ट्रेस होती है। मतलब जहां पे हमें स्ट्रेस होता है वहां डगलस स्ट्रक्चर को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ से पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछे जाते हैं। लोहे यानी आयरन का रेक्टिलाइजेशन पॉइंट 723 सेंटीग्रेड होता है, आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि लोहे का रेक्टिलाइजेशन पॉइंट कितना होता है, तो 723 सेंटीग्रेड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एलनिंग प्रोसेस में हम सदैव फर्नेस कूलिंग का ही यूज करते हैं। यानी इसमें कौन सी कूलिंग का यूज करना है, तो फर्नेस कूलिंग का ही यूज करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ऊपर कई बार शब्द आया है रेक्टिलाइजेशन, इसको समझ लेते हैं कि रेक्टिलाइजेशन क्या होता है। रेक्टिलाइजेशन जो है टेम्परेचर का वह टेम्परेचर है जहाँ कोई भी मटेरियल किसी भी मेटल या उसके इंटरनल मॉड्यूलर का रिफॉर्मेंट, इसको हिंदी में कहते हैं, हो जाता है। इसकी जो वैल्यू है वो आयरन में 400 सेंटीग्रेड से 700 सेंटीग्रेड तक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एलनिंग का जो फुल प्रोसेस है, एलनिंग फुल प्रोसेस ये दोनों एक ही प्रकार है। कभी पूछना है एलनिंग प्रोसेस और एलनिंग का फुल प्रोसेस क्या होता है, मतलब क्या है। तो एलनिंग प्रोसेस और एलनिंग का फुल प्रोसेस ये दोनों एक ही प्रकार होता है। यानी एलनिंग कितने प्रकार की होती है, तो एलनिंग एक ही प्रकार की होती है। इस प्रक्रिया में ठीक वैसे ही एलनिंग LCT काफी इंपॉर्टेंट है। LCT का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। इससे मटेरियल में गर्म करने की यह क्रिया UTC, इसका भी फुल फॉर्म पूछ लेता है। हम आपको दोनों फुल फॉर्म बताते हैं। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और LCT का होता है लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, सबसे पहले LCT प्लस UTC के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, उसके बाद ही हम इसको पूरा समझ सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि आयरन में रेक्टिलाइजेशन का ताप जो है वो 723 सेंटीग्रेड होता है, काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो LCT लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, अब इसके बारे में जान लेते हैं। LCT क्या है? रेक्टिलाइजेशन के नीचे भी
किसी मेटल को हीट ट्रीटमेंट होता है वह LCT कहा जाता है, यानी इलेक्ट्रोलाइजेशन जो होता है उसके नीचे जब भी किसी मेटल का हीट ट्रीटमेंट होता है उसे LCT कहा जाता है। नेक्स्ट है UCT, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइजेशन के ऊपर जब किसी मेटल को गर्म किया जाता है तो वह UTC कहलाता है। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और कई बार पूछे गए हैं कि LTC क्या है और UCTC क्या है, इलेक्ट्रोलाइजेशन क्या है। इलेक्ट्रोलाइजेशन भी काफी टाइम पूछा जाता है। तो फुल एनर्निंग प्रोसेस में हम वर्क पीस को मशीनिंग एबिलिटी को इंक्रीज करने तथा इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। आपको ध्यान रखना है इस प्रोसेस में वर्क पीस को 900 सेंटीग्रेड तक गर्म करके उसकी भी प्रोसेस एलर्निंग प्रोसेस की तरह हम कूल करते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही मैकेनिकल इंजीनियरिंग के काफी सारे चैप्टर हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं। लगभग 500 से ज्यादा चैप्टर्स हम कवर करेंगे आपको, और केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होते हैं वो आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। थैंक यू।